एपिसोड स्टार्ट होता है। एरिका सोकर उठती है और वो देखती है कि नागी काउच पे लेटा हुआ है और वो उससे रीजन पूछती है। नागी कहता है कि उसका स्कूल जाने का मन नहीं है, पर एरिका उसे जबरदस्ती स्कूल भेजती है। नागी पूरे रास्ते में बस सेगावा के बारे में सोच रहा था। उसे लग रहा था कि वो सेगावा को कैसे फेस करेगा और अगर सेगावा ने उससे पीछे छुड़ाने के लिए एंगेजमेंट का झूठ बोला हो तो। ये सब सोच के नागी बहुत परेशान हो जाता है और कहता है कि उसे स्कूल ही नहीं आना चाहिए था। नागी स्कूल पहुंचता है और वो पहले लाइब्रेरी जाता है। वो देखता है वहाँ सेगावा उसका वेट कर रही थी। सेगावा नागी के पास जाती है और कहती है कि उसने नागी के दोस्तों से पता किया कि नागी स्कूल 1 घंटे पहले जाता है ताकि वो लाइब्रेरी में पढ़ाई कर सके और सेगावा भी नागी के साथ पढ़ना चाहती थी ताकि वो नागी की टेक्निक्स को जान सके। नागी सोचता है कि सेगावा उसके बारे में रिसर्च कर रही है क्योंकि उसे इंटरेस्ट है और शायद वो उसे पसंद भी करती है। फिर नागी और सेगावा पढ़ाई कर रहे होते हैं पर नागी फोकस नहीं कर पा रहा था और वो सोचता है कि उसे सेगावा से कुछ बात करनी चाहिए। नागी बहुत नर्वस था इसलिए वो सेगावा से अजीब से सवाल पूछता है जैसे कि ब्लड ग्रुप, फेवरेट सब्जेक्ट, डेट ऑफ बर्थ। फिर नागी वॉशरूम जा रहा था पर उसका पैर चेयर से टकरा जाता है और वो गिर जाता है और नागी को बहुत एम्बैरेसमेंट फील हो रही थी। फिर सेगावा नागी की स्टैम्प बुक देख लेती है पर नागी उसे छुपाने लगता है। सेगावा नागी को बताती है वो भी स्टैम्प कलेक्ट करती है और उसे इसका एडिक्शन है। सेगावा नागी को अपनी स्टैम्प बुक दिखाने लगती है और नागी सोचता है सेगावा कितनी अजीब है और नागी सेगावा को अपनी स्टैम्प बुक दिखाता है और उसमें एक ऐसा स्टैम्प था जो बहुत रेयर था और वो सेगावा को भी चाहिए था। फिर सेगावा नागी से पूछती है उसके पास टोटल कितने स्टैम्प हैं। नागी बताता है 42 पर सेगावा के पास 187 थे। नागी कहता है वो सेगावा को इसमें भी हरा देगा। सेगावा नागी को टॉन्ट मारती है और कहती है कि वो स्कूल में भी पहले आई थी। फिर उनकी क्लास का टाइम हो जाता है और वो लोग क्लास के लिए जा रहे थे। सेगावा कहती है नागी तुम कितने कूल हो और क्या हम रोज साथ में पढ़ सकते हैं। नागी मान जाता है। नागी क्लास में बैठा होता है और वो सुबह की बातें सोचकर बहुत खुश हो रहा था और वो सेगावा के साथ अपनी शादी भी इमेजिन करने लगता है और वो कहता है कि वो सेगावा को बता देगा कि उसकी भी एंगेजमेंट हो चुकी है। फिर उनके क्लास टीचर उन्हें बताते हैं कि उनकी क्लास में एक न्यू एडमिशन आया है और वो और कोई नहीं एरिका है। ये देख के नागी हैरान रह जाता है और उसके साथ पूरी क्लास हैरान थी क्योंकि एरिका जैसी रिच और फेमस लड़की उनके स्कूल में पढ़ेगी। एरिका नागी को अकेले में ले जाती है और उसे बताती है कि उसे स्कूल से निकाल दिया गया था क्योंकि एरिका ने गलती से उन दोनों की फोटो सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दी थी और किसी ने स्क्रीनशॉट लेकर एरिका के स्कूल में रिपोर्ट कर दिया था। और वैसे भी एरिका का स्कूल बहुत स्ट्रिक्ट है और वहाँ बॉयफ्रेंड बनाना अलाउड नहीं है। और जिस दिन एरिका को मीटिंग में बुलाया गया था उस दिन नागी की तबीयत खराब हो गई थी और वो जा नहीं पाई थी। एरिका के डैड ने उसे सजेस्ट किया कि वो नागी के स्कूल में एडमिशन ले ले। नागी को गिल्ट होता है कि उसकी वजह से एरिका को स्कूल से निकाल दिया गया। एरिका कहती है वैसे भी वहाँ उसके कोई दोस्त नहीं थे। फिर एरिका नागी से कहती है कि स्कूल में किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि वो दोनों एंगेज्ड हैं। एरिका क्लास में बैठी हुई थी और सारे लोग उसे देखे जा रहे थे और कह रहे थे वो फोटो से ज्यादा रियल में क्यूट है। फिर एक बंदा एरिका से बात करने जाता है पर एरिका उसे इग्नोर कर देती है। नागी समझ जाता है कि एरिका बहुत नर्वस है। नागी सोचता है कि उसे एरिका से बात करनी चाहिए पर उसे याद आता है कि उन्हें अपनी एंगेजमेंट को सीक्रेट रखना है और वो रुक जाता है। फिर एरिका के पास सेगावा जाती है। वो दोनों काफी बातें करते हैं। सारे लोग सोचते हैं सेगावा कितनी कूल और कॉन्फिडेंट है और नागी सोचता है कि उसकी क्रश और उसकी फियांसे बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगे और जब उन्हें सब पता चल जाएगा तो वो नागी को छोड़ेंगे नहीं। सेगावा एरिका को पूरा स्कूल दिखाती है और नागी उन दोनों का पीछा कर रहा था और वो सोचता है कि उसे एरिका को सब कुछ बता देना चाहिए पर एरिका पूरे टाइम लोगों से घिरी हुई थी और उसके स्कूल के सारे लोग एरिका के फैन हैं। सेगावा और एरिका जहाँ भी जाते हैं लोग उन्हें देखते ही रहते हैं, फिर चाहे वो गार्डन हो या कैफे हो। कैफे में एरिका अकेली थी और नागी उसके पास जाने ही वाला था पर उसे उसके क्लासमेट रोक लेते हैं और उसे सेगावा को हराने के लिए ट्रीट देते हैं। फिर वो लोग स्पोर्ट्स की क्लास में वॉलीबॉल खेलते हैं और एरिका बहुत अच्छा शॉट मारती है। नागी कहता है उसे ये गुण जरूर मॉम से मिला है। एरिका अकेले बैठी थी और नागी उससे बात करने जाता है पर उसे एक बॉल आकर लगती है और उसकी नाक से खून निकलने लगता है और वो वहीं गिर जाता है। स्कूल खत्म हो जाता है पर नागी एरिका से बात नहीं कर पाता और वो देखता है कि सेगावा और एरिका साथ में ही घर जा रहे हैं और वो सोचता है कि वो लोग इतने अच्छे दोस्त बन कैसे गए। सेगावा कुछ भूल जाती है और वो अपना सामान लेने वापस जाती है। एरिका अकेले थी और नागी उससे बात करने जाने ही वाला था पर रुक जाता है क्योंकि सेगावा उसकी इकलौती दोस्त है और वो उनकी दोस्ती खराब नहीं करना चाहता। और इतने में सेगावा वापस आ जाती है। वो दोनों घर जाने लगते हैं पर सेगावा अचानक से रोने लगती है। फिर वहाँ नागी आ जाता है और एरिका की तरफ से सेगावा से माफी मांगने लगता है और कहता है एरिका दिल की बुरी नहीं है। फिर एरिका कहती है उसने तो कुछ किया ही नहीं है। सेगावा उठती है और एरिका को हक कर लेती है और वो कहती है वो इसलिए रो रही थी क्योंकि वो एरिका की बहुत बड़ी फैन है और वो एरिका की तारीफ करने लगती है और नागी को एरिका की फोटो दिखाती है और कहती है एरिका फोटोज में भी बहुत सुंदर लगती है। नागी कहता है सारा कमाल फोटो खींचने वाले का है। एरिका उसे चुप कराती है। सेगावा कहती है तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो। एरिका बोल देती है नागी बस उसका फैन है। सेगावा नागी से कहती है कि वो एरिका की ज्यादा बड़ी फैन है और नागी भी कहता है ठीक है। एरिका नागी की तरफ देखती है और सोचती है नागी ने उसे डिफेंड किया था और वो थोड़ा सेंटी होने लगती है। नागी सोचता है कि वो घर जाके एरिका को सब बता देगा। वो तीनों घर जा रहे होते हैं और एरिका सेगावा से कहती है वो यहाँ के स्टूडेंट से पढ़ाई में पीछे रह जाएगी क्योंकि वो अपना सारा काम ट्यूशन टीचर से करवा लेती थी। फिर
इससे गावा उसे सजेस्ट करती है कि वो तीनों मॉर्निंग में लाइब्रेरी में ग्रुप स्टडी कर सकते हैं और एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अरिगातो गोजाइमासु।